जी भैया बहन, सादर सुप्रभात। आज हम लोग व्यवसाय अध्ययन में भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, भारत में प्रबंध की आवश्यकता क्यों है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, क्योंकि भारत पर विदेशी ऋणों का बहुत दबाव होता है। इससे मुक्त होने के लिए राष्ट्रीय आय को बढ़ाना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि में प्रबंध हमें बहुत सहयोग प्रदान करता है, अर्थात इसलिए भारत में प्रबंध का महत्व राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या का हल। प्रबंधन के माध्यम से जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, उससे निजात प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि प्रबंधन एक पेशे की भांति है और इसमें बहुत से लोगों को कार्य प्राप्त होता है और इस प्रबंधन के माध्यम से बहुत सारे कर्मचारी, वर्कर, उनको कार्य करने का एक अच्छा फील्ड मिलता है, स्थान मिलता है और उसके कारण लोगों में जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाती है, अर्थात उनको एक अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो मानव के लिए उपयोगी हों वो संसाधन कहलाते हैं। जो मानव के लिए उपयोगी हों वो संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, विदोहन मतलब उनका अधिक से अधिक उपयोग। तो मानव भी स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि वह स्वयं की सहायता करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग हो, उनका अत्यंत आवश्यकतापूर्ण विदोहन हो, जैसी आवश्यकता है उस अनुरूप उनसे कार्य लिया जाए, तो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन के लिए भी प्रबंधन आवश्यक है। निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर से तात्पर्य भारत के निम्न जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए जो हमारा आय की शैली है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रबंधन आवश्यक होता है, और जब आय बढ़ेगी तो हमारा जीवन स्तर उन्नत हो जाता है। संतुलित विकास। संतुलित विकास से तात्पर्य प्रबंध की भूमिका सराहनीय है। इसमें संतुलित औद्योगिक विकास के लिए भी प्रबंध का विशिष्ट महत्व होता है। संतुलित, मिला जुला, किसी को न ज्यादा, यानी समाज का प्रत्येक वर्ग इससे अछूता न रहे, सबको कुछ न कुछ लाभ हो, ये संतुलित विकास है। व्यक्तिगत योग्यता का विकास। प्रबंधन के माध्यम से लोगों में कार्य कराने की कुशलता का विकास होता है। सब में अपनी अपनी योग्यता प्रदर्शन करने की ललक उत्पन्न होती है। इस कारण से सबकी योग्यता का विकास होता है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं वो प्रबंधन के माध्यम से, एक श्रेष्ठ प्रबंधन के माध्यम से ही उस हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और उस लक्ष्य की प्राप्ति पर प्रबंध का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रतियोगिता का सामना। प्रतियोगिता का सामना, तो विदेशी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हमारे बहुत सारे कुशल प्रबंधक जो होते हैं विदेशों में भी अपनी कर्तव्य का, अपनी प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं और उस प्रतियोगिता में वो विजयी रह चुके हैं। अगला है आर्थिक विकास। जब हमारा प्रबंधन उत्पादन में अधिक से अधिक
ध्यान देगा, अधिक से अधिक सरल तकनीकों का प्रयोग करेगा, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमारी आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के प्रति भी हम सबका कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अनेक सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करनी पड़ती है, अतः कुशल प्रबंधक होना आवश्यक है। समाज में भी लोगों के साथ कैसे तालमेल बना के रखना है, कैसे कार्य को कराना है, ये सब एक प्रबंधक का यानी मुखिया का ही कार्य होता है। अगला, वैज्ञानिक तकनीक में परिवर्तनों का प्रभाव। समय समय पर जो वैज्ञानिक तकनीकियां हैं, नए नए खोजें हैं, उन खोजों को, टेक्नोलॉजी हैं, उनके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन पर परिवर्तनों को अपने प्रबंधन में जोड़ते रहना और जोड़ करके देश की आर्थिक प्रगति को उन्नत बनाना, यही भारत प्रबंधन का महत्व है। तो हमने देखा कि भारत में प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिना प्रबंधन के जैसा मुखिया होगा वैसा हमारा देश होगा, वैसी हमारी आर्थिक स्थिति होगी। तो भारत में प्रबंधन का अति महत्वपूर्ण है। वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सहायक होता है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सहायक होता है, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन ठीक प्रकार से हो, उसको नाजायज उपयोग ना हो, निम्न जीवन स्तर को उच्च स्तर बनाने में प्रभावी होता है, संतुलित विकास करने में सहायक होता है, व्यक्तिगत योग्यता का विकास करता है, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक होता है, प्रतियोगिता का सामना करने जो विदेशी प्रतियोगिताएं होती हैं देश के बाहर, देश में, उन सब प्रतियोगिताओं पर अपनी धाक जमाना, उन पर अपना एक नया वर्चस्व स्थापित करने का भी अवसर प्राप्त होता है। आर्थिक विकास, क्योंकि नई नई तकनीकों के माध्यम से जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ निर्वहन करते हुए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बगैर वह कार्य नहीं कर सकता, तो सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी प्रबंधन के माध्यम से भली प्रकार होती है। वैज्ञानिक तकनीकों में परिवर्तन का प्रभाव भी इसमें होता रहता है, तो उसको सदैव अपडेट होने की आवश्यकता होती है। वह प्रबंधन सदैव अपना ज्ञान नवीनता की ओर अग्रसर करता हुआ भारत को श्रेष्ठतम एक अर्थ संग्राहक, आर्थिक दृष्टि से बलवान बना सकता है। बस आज इतना ही। अगले विषय में अगले